नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने संबंधी बयान पर भारत का कड़ा जवाब। पीआईबी ने भारत सरकार से कहा, भारत रूसी तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा। कहा, रूस अभी भी भारत से सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों से मांगी माफी। उन्होंने कहा, ईरान अब उन पर हमला नहीं करेगा जब तक उनकी जमीन से कोई ईरान पर हमला न हो। कहा, अमेरिका की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग एक सपना है जिसे उन्हें अपने साथ कब्र में ले जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, ईरान की दादागिरी खत्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। कहा, आयतुल्लाह अली खामेनी के स्थान पर उनके बेटे मुस्तफा खामेनी का सर्वोच्च नेता के तौर पर चयन अस्वीकार्य होगा। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या के मामले में 24 साल पुराने मामले में बरी कर दिया। हालांकि मामले में 3 अन्य आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। इससे उसमें धुआं भर गया। पायलट ने तुरंत लखनऊ एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई। जदयू में शामिल होने से पहले एक्टिव हुए निशांत कुमार संजय झा के आवास पर श्रवण कुमार, विजय चौधरी समेत 29 विधायकों के साथ बैठक की। रविवार को जदयू में होंगे शामिल, बन सकते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में आईटी पेशेवरों के साथ बातचीत के दौरान कहा, चीन ने विश्व में उत्कृष्ट और बेजोड़ औद्योगिक प्रणाली का निर्माण किया है, लेकिन वे लोकतांत्रिक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप। एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम हटाकर पश्चिम बंगाल को विभाजित करने का प्रयास किया गया। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में अल धाफरा हवाई अड्डे पर स्थित अमेरिकी हवाई युद्ध केंद्र और उपग्रह संचार केंद्र को निशाना बनाया। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका का खतरनाक रॉकवेल B-1 लॉन्चर ब्रिटेन के एयरबेस पर उतर गया है। अब ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जाएगी। पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में ईरान के खिलाफ युद्ध का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे शियाओं पर गोलीबारी। पाक सेना और अर्धसैनिक बलों की गोलीबारी में 38 शिया मुसलमानों की मौत हो गई है। कई अन्य लोग घायल भी हैं। लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, नबीचत कस्बे में रात भर जारी रहे इस्राएली हवाई हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं और 35 घायल हुए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर कायर और समझौतावादी होने का आरोप लगाया है। बेसेंट ने एक साक्षात्कार में कहा था, दुनिया भर में तेल की उपलब्धता की कमी के कारण भारत को फिलहाल रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी गई है। रायसीना डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो के बयान को लेकर कहा, भारत का उदय रोका नहीं जा सकता और देश अपनी शक्तियों के आधार पर ही अपने विकास की दिशा तय करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, राज्य के नए राज्यपाल RN रवि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने दावा किया कि CV आनंद बोस का लोक भवन से अचानक जाना केंद्र के दबाव का नतीजा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पहले कम अंतर्राष्ट्रीय दामों का लाभ जनता से छीना, अब मोदी जनता पर लगातार महंगाई का हंटर चला रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार की सुबह 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.4 डिग्री अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को AQI 227 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे। मुनीर ने वहां रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। ईरान इसराइल युद्ध का असर पाकिस्तान पर भी। सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में प्रति लीटर 55 पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी की, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर हुआ रिलीज। डबल रोल में दिखे रणवीर सिंह। फिल्म में दिखेगी लियारी के नए बादशाह को लेकर जंग। 19 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म। जावेद अख्तर ने दी दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान के हेल्थ के बारे में जानकारी। बताया, कुर्सी पर बैठकर करने लगे हैं बातचीत। माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद 17 फरवरी को सलीम खान को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।